जय हिंद साथियों। आज का वीडियो में भारत का भूगोल से 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और सभी के बारे में बिल्कुल विस्तार से समझेंगे। पहला सवाल है, चूतक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? यानी चूतक जल विद्युत परियोजना जो है वो किस राज्य में है? ठीक, यानी चूतक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? ठीक है, इनका राइट आंसर है डी, जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर में यह योजना यानी यह परियोजना बनाया गया है। ठीक है, यानी चूतक जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। यानी चूतक जल विद्युत परियोजना जो है वो जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट है। ठीक है, इसकी उत्पादन क्षमता 44 मेगावाट है। ठीक है, अगला सवाल है, वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? यानी वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर बी, जो देहरादून में है। ठीक है, यानी वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, यानी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में है। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में, ठीक है, 1906 में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? ठीक है, यानी चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची और मिर्च को किस समूह में रखा जाता है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर डी, जो बागवानी फसलें में रखा गया। ठीक है, यानी बागवानी ग्रुप में रखा गया। ठीक है, चाय, कॉफ़ी, मसाले, नारियल, रबर, इलायची और मिर्च को बागानी तथा रोपाई की जाने वाली फसलें है। ठीक, यानी बागानी क्षेत्र है जो बागान की तरह लगा हुआ रहती और रोपाई की जाने वाली फसलें है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम घाट की नदी नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, कौन सी नदी पश्चिमी घाट की नदी नहीं है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है डी, जो पलार नदी। ठीक है, पलार नदी जो है वो पश्चिमी घाट की नदी नहीं है। ठीक है, पलार नदी कर्नाटक में, ठीक है, नंदी पहाड़ी से निकलती, यानी कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलती। ठीक है, पलार नदी। ठीक है, इसकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर। ठीक है, यानी इनकी कुल लंबाई 348 किलोमीटर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। ठीक है, यानी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनिए। यानी निम्नलिखित में से गलत जोड़े को चुनना है। ठीक है, तो उनका राइट आंसर है ए, जो जबलपुर और नर्मदा। ठीक है, यानी नर्मदा और जबलपुर जो है वो गलत जोड़ा है। ठीक है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे में स्थित है। यानी ठीक है, जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे में है। ठीक है, अगला है सूरत। सूरत जो है ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, यानी सूरत जो है वो ताप्ती नदी के किनारे में है। ठीक है, अगला है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ जो है अलकनंदा नदी के किनारे में है। ठीक, यानी बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे में है। ठीक है, अगला सवाल है, गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? यानी गारो और खासी जो पहाड़ियाँ है जो किस पर्वत, ठीक है, किस पर्वत श्रृंखला की हिस्सा है? यानी ठीक है, तो उनका राइट आंसर सी, जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। ठीक है, यानी गारो और खासी जो पहाड़ियाँ है वो मेघालय में है। ठीक है, यानी गारो और खासी जो पहाड़ी है वो मेघालय में है। ठीक है, इन पहाड़ियों का नाम इन स्थान पर निवास करने वाली जनजातियों गारो और खासी पर रखा गया। ठीक है, यानी गारो और खासी पर रखा गया। ठीक है, मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा था। ठीक है, यानी मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, यानी मेघालय की राजधानी शिलोंग है। ठीक है, अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? ठीक है, तो उनका राइट आंसर है ए, जो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश जो भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश राज्य, ठीक है, जो भारत के, ठीक है, 39% यानी 39% गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी 39% गन्ने का उत्पादन करता है। ठीक है, कौन? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में
खेती का सबसे बड़ा उत्पादक ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है जो भारत का, ठीक है, खेती का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में एक यानी उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में, ठीक है, लगभग 135.64 मिलियन टन का उत्पादन होता है, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, एक वर्ष में यानी एक साल में 135.64 मिलियन टन उत्पादन होता है, ठीक है। यह एक प्रकार की घास है, ठीक है, यानी गन्ना जो है एक प्रकार की घास है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, ठीक है। अगला सवाल है, कौन सी नदी नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है? यानी कौन सी नदी जो नेपाल हिमालय के मिलन ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो इनका राइट आंसर सी, जो गोमती नदी निकलती है, ठीक है। यानी गोमती नदी जो हिमालय, नेपाल के हिमालय से निकलती है। मिलन ग्लेशियम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। यानी मिलन ग्लेशियम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है, ठीक है। यह 5500 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है। यानी यह 5500 की ऊंचाई पर है, ठीक है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत के 3 सबसे बड़े हकीम उत्पादन राज्य कौन से हैं? ठीक है, यानी कौन सा है, ठीक है। यानी भारत के 3 ऐसे बड़े राज्य कौन सा है जो हकीम उत्पादन के लिए आगे है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है। यानी भारत में संयुक्त राष्ट्र के सिंगल कनेक्शन ऑन नॉर्केटिक, ठीक है, ड्रग्स, ठीक है, 1961 अधिनियम के अधीन हकीम का उत्पादन चिकित्सा उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला सवाल है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस स्थान पर है? यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड किस स्थान पर है, ठीक है। इनका राइट आंसर सी, जो विशाखापट्टनम है, ठीक है, विशाखापट्टनम में है, ठीक है। यानी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, ठीक है। इसकी स्थापना 21 जून 1941 में की गई थी, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से ढक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम है? यानी निम्नलिखित में से ढक्कन पठार का सबसे बड़ा जल प्रवाह सिस्टम कौन सा है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो गोदावरी, ठीक है। यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है, ठीक है। यानी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है, ठीक है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई, ठीक है, 1465 किलोमीटर है और यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, यानी भारत की सबसे दूसरी लंबी नदी है, ठीक है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक, ठीक है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर से निकलती, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अगला सवाल, भारत में कच्चे नमक का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? यानी भारत में, ठीक है, कच्चे नमक सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो कर्नाटक के द्वारा किया जाता है। कर्नाटक भारत के कुल उत्पादन का 60% कच्चा नमक उत्पादित करता है, ठीक है। यानी कर्नाटक जो है भारत का 60% नमक उत्पादन करता है, ठीक है, कच्चा नमक, ठीक है। अगला है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ठीक है। अगला सवाल, तुंगभद्रा बहु उद्देश्य परियोजना किन 2 राज्यों के बीच स्थित है, ठीक है। यानी तुंगभद्रा बहु उद्देश्य परियोजना किन दो राज्यों के बीच है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ठीक है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है, ठीक है। तुंगभद्रा बहु उद्देश्य परियोजना का, ठीक है, निर्माण कार्य 1949 में शुरू हुआ था, ठीक है। यानी 1949 में शुरू हुआ था तुंगभद्रा बहु उद्देश्य परियोजना का निर्माण, ठीक है। और 1953 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यानी यह प्रोजेक्ट 1953 में शुरू हुआ। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है, ठीक है। इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 127 मेगावाट है, ठीक है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट शो कहा जाता है, यानी किस पर्वत को, ठीक, यानी किस पर्वत को 5 ट्रेजर्स ऑफ ग्रेट कहा जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो कंचनजंगा को, ठीक है, कंचनजंगा को कहा जाता है, ठीक है। कंचनजंग विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी कंचनजंग विश्व का, ठीक है, तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, ठीक है। यह पर्वत नेपाल और सिक्किम के बीच है, यानी नेपाल और सिक्किम के बीच है, ठीक है। अगला सवाल, वातन क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ स्थित है, यानी वाटर, ठीक है, क्षेत्र पृथ्वी के स्थलमंडल में कहाँ है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर बी, जो पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर, ठीक है, यानी पृथ्वी के सतह के नीचे, ठीक है, यानी पृथ्वी के सतह के नीचे और वाटर टेबल के ऊपर, ठीक है। वाटन क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी की सतह और वाटर टेबल के बीच में स्थित है, ठीक है, यानी वाटर, ठीक है, पृथ्वी सतह की, ठीक है, और वाटर टेबल की बीच में स्थित है, ठीक है। यह क्षेत्र मिट्टी और चट्टानों से बना होता है, ठीक है, यानी यह क्षेत्र जो होते हैं वो मिट्टी और चट्टानों से बना होता है। अगला सवाल, पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी, यानी पौधों के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है, ठीक है, कौन सी होती है। तो उनका राइट आंसर सी, जो दोमट मिट्टी होती है, ठीक है, यानी दोमट जो मिट्टी होते हैं वो पौधे के विकास के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी होती है, ठीक है। यानी दोमट मिट्टी में रेत, चिकनी मिट्टी और ह्यूमस का मिश्रण होता है, ठीक है, यानी ह्यूमस का मिश्रण होता है, ठीक है। यानी चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी में रेत होते हैं, चिकनी मिट्टी होते हैं और ह्यूमस का मिश्रण होता है, ठीक है। इसमें जल संचय की क्षमता अधिक होती है, यानी जल संचय की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, यानी इसमें पर्याप्त खनिज पाए जाते हैं जो पौधे के विकास के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है, ठीक है, यानी भारत की सर्वाधिक अधिकतर सीमा, ठीक है, किस देश के साथ लगती है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो बांग्लादेश के साथ लगती है, ठीक है। भारत की कुल थल सीमा, ठीक है, यानी भारत की कुल थल सीमा 15,106.7, ठीक है, यानी 7 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें भारत के, ठीक है, 92 यानी 92 जिले और 17 राज्य शामिल है, ठीक है, यानी 92 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 17 स्टेट्स शामिल है, ठीक है। भारत की जलीय सीमा, ठीक है, 7,516.6 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें, ठीक है, इसमें 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, ठीक है। बांग्लादेश के भारत की थल सीमा, ठीक है, 4,096.7 किलोमीटर है, ठीक है। चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ भारत की कुल सीमा 3,488 किलोमीटर, ठीक है, यानी चीन के साथ, ठीक है, भारत की सीमा 3,488 किलोमीटर है, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ, ठीक है, और पाकिस्तान के साथ भारत की कुल सीमा 3,323 किलोमीटर, ठीक है, यानी पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा, ठीक है, कुल 3,323 किलोमीटर है, ठीक है। अगला सवाल, किस नदी का उपयोग ओलिव रिडले, ठीक है, ओलिव जो रिडले है वो कछुआ का नाम है, ठीक है, कछुआ अंडे देने के लिए करते हैं, ठीक है, यानी किस नदी का उपयोग करता है, ठीक है, ओलिव रिडले जो कछुआ है वो अंडे देने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है ए, जो देवी नदी का उपयोग करता है, ठीक है। देवी नदी, ठीक है, महानदी की एक प्रमुख शाखा है, ठीक है, यानी देवी जो नदी है वो महानदी के एक प्रमुख शाखा है, ठीक है। यह उड़ीसा में बहने वाले के बाद, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, यानी उड़ीसा से में बहने के बाद, ठीक है, उड़ीसा में बहने के बाद वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है।
अगला सवाल है, अलमत्ती बांध किस नदी पर स्थित है, यानी अलमत्ती बांध जो है वो किस नदी पर है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो कृष्णा नदी पर, ठीक, यानी कृष्णा नदी पर बनाया गया, ठीक है। यानी अलमट्टी बांध, ठीक है, परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित, ठीक है, यानी कर्नाटक के कृष्णा नदी पर बनाया गया, ठीक है, अलमट्टी बांध, ठीक है। यह परियोजना, ठीक है, 2005 में बनकर तैयार हुई, यानी 2005 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा प्रदेश, ठीक है, सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, ठीक है, यानी कौन सा प्रदेश, यानी कौन सा राज्य सुलेमानी पत्थर, ठीक है, चाक पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, ठीक है। इनका राइट आंसर बी, जो गुजरात करता है, ठीक है। यानी गुजरात सुलेमानी पत्थर, चाक और पटाइल का मुख्य रूप से उत्पादन करता है, ठीक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, ठीक है, यानी गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, ठीक है। अगला सवाल, कौन सा प्रदेश म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता, यानी कौन सा प्रदेश, यानी कौन सा राज्य जो म्यांमार के साथ साझा नहीं करता, ठीक है। तो उनका राइट आंसर है ए, जो असम, असम जो है वो म्यांमार के साथ साझा नहीं करती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ म्यांमार की सीमाएं हैं, ठीक है। इसके साथ ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह से समुद्र सीमा है, ठीक, यानी अंडमान निकोबार से, ठीक, द्वीप से समुद्र सीमा है। अगला सवाल, भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भारत का एकमात्र कीचड़ ज्वालामुखी है जो किस द्वीप पर है, ठीक, यानी भारत का, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा द्वीप है जो कीचड़ ज्वालामुखी है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर ए, जो बरातांग, ठीक है, बरातांग द्वीप, जो बरातांग द्वीप जो है उसमें कीचड़ ज्वालामुखी है, ठीक है। यानी बरातांग द्वीप अंडमान निकोबार में है, ठीक है, जहाँ कीचड़ ज्वालामुखी, ठीक, यानी बरातांग द्वीप में कीचड़ ज्वालामुखी है, ठीक है, जिसे जलकी भी कहा जाता है, ठीक है, जिसे जलकी भी कहा जाता है। अगला सवाल, अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, यानी अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। तो उनका राइट आंसर डी, जो नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है, जो अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, नर्मदा नदी। यानी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती निकलती है, ठीक है। यानी नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, और बेतवा नदी जो विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है, यानी बेतवा नदी जो है, बेतवा नदी जो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है, जबकि, ठीक है, जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुरा से निकलती है, यानी मध्य प्रदेश के सतपुरा से ताप्ती नदी निकलती, ठीक है। अगला सवाल, अमर सागर की राजधानी किसे कहा जाता है, यानी अमर सागर की राजधानी किसे कहा जाता है, ठीक है। तो उनका राइट आंसर सी, जो कोची बंदरगाह को, ठीक, कोची बंदरगाह को कहा जाता है। कोचिन बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है, ठीक है, जिसे कोचिन भी कहा जाता था, ठीक है। भारत के केरल राज्य के एर्नाकुलम जिले में लक्षद्वीप सागर से, ठीक है, तटस्थ स्थित एक बड़ा बंदरगाह नगर है, ठीक, यानी जो कोची बंदरगाह जो है वो एर्नाकुलम, यानी एर्नाकुलम जिले में, ठीक है, लक्षद्वीप सागर के, ठीक है, एक बड़ा बंदरगाह है, ठीक है। अगला सवाल, भारत में निर्माण उद्योग में, सूक्ष्म उद्योग में, प्लांट और मशीनरी में अधिकतम निवेश कितना होना चाहिए, ठीक है, यानी भारत में, ठीक है, सूक्ष्म उद्योग यानी छोटा सा कंपनी यानी ओपन करने के लिए, ठीक है, यानी प्लांट और मशीनरी की अधिकतम निवेश, यानी प्लांट और मशीनरी के लिए कितनी निवेश करनी चाहिए, ठीक है। तो उनका राइट आंसर डी, जो 25 लाख रुपए निवेश करना होगा, ठीक है, किसी भी कंपनी को, छोटा सा कंपनी को ओपन करने के लिए। यानी सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योगों की परिभाषा समय समय पर बदलती जाती है, ठीक है।
यह कार्य एमएसएमई मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है। वर्तमान समय में निर्माण क्षेत्र में किसी उद्योग में यदि प्लांट और मशीनरी में कुल निवेश 25 लाख रुपए से कम होता है कम है तो ठीक है, उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। ठीक है। यानी जो 25 लाख से कम इन्वेस्ट करता है वो उसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। ठीक है।